हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 21 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो मेन हेडलाइंस हैं वो इस प्रकार हैं। कल 20 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक पास किया है। नेक्स्ट है, 19 से 25 दिसंबर सुशासन सप्ताह यानी कि गुड गवर्नेंस वीक का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केरल के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका में माउंट विशन पर फतह किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने काशी में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, आईएनएस शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल बिनोय चौधरी का वीर चक्र मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। तो ये थे कुछ ब्रीफ में हेडलाइंस आज की। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट है, कल 20 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और गरीबी, भूख और बीमारी से लड़ना। ये इसका उद्देश्य है। इसकी 2023 की थीम की बात करें तो इसकी 2023 की थीम है परिवर्तन की वकालत और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 2005 को इस दिन की घोषणा की थी और तब से यह हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यह एकजुटता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एकता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाता है। तो इस तरह से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाली प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है Stoic.in ने हाल ही में अर्थव्यवस्था के नए आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में हिस्सेदारी 9.2% हो गई है और अगर सबसे बड़ी स्टेट की बात करें अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और महाराष्ट्र का देश की जीडीपी में 15.7% का योगदान है और दूसरे नंबर पर यूपी आ गया है जिसका 9.2% का योगदान है और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु जिसका जीडीपी में 9.1% का योगदान है। इस चौथे पे गुजरात है और पाँचवें में वेस्ट बंगाल है। और Stoic.com की रिपोर्ट की बात करें तो Stoic.in की रिपोर्ट सेंसस और क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित होते हैं। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं कि किस स्टेट की टॉप 5 स्टेट जो हैं उनकी जीडीपी कितनी है, उनका कितना योगदान है जीडीपी में। इसमें गुजरात 8.2% के साथ और चौथे नंबर पर है और वेस्ट बंगाल 7.5% के साथ 5वें स्थान पर है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का 17 दिसंबर को नई दिल्ली में समापन हो गया है और यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण था जिसका आयोजन 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया गया था और इस खेल में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने इस टूर्नामेंट में 40 गोल्ड, 49 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के सहित 105 पदक जीते हैं। और यूपी की बात करें तो 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज पदक जीतकर 62 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है यूपी। थर्ड पे है तमिलनाडु और तमिलनाडु ने 20 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। विजेताओं को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुरस्कृत किया। और कुछ अंदर फैक्ट की बात करें तो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में तो इसका शुभंकर था उज्ज्वला जिसका मतलब होता है छोटी गौरैया
और प्रमुख खेलों में इसके अगर कौन कौन से इसमें खेल करवाए गए तो उनमें से पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग शामिल है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका के टॉप 5 स्टेट की बात करें तो उसमें टॉप नंबर 1 पर हरियाणा, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, थर्ड पर तमिलनाडु, फोर्थ पे गुजरात और पांचवें पर महाराष्ट्र। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में संसद ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक पास किया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया है। इसके तहत तेलंगाना के मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना इस विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची के तहत ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि जब आंध्र प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था उससे कट के जो तेलंगाना अलग हुआ था तो उस टाइम पे इसकी अनुसूची 13 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी। तो इसके लिए अब ये तेलंगाना में एक समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ये विधेयक पारित किया गया है। और जबकि आंध्र प्रदेश में 2019 में विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है और जबकि तेलंगाना में जमीन आवंटन में देरी होने के कारण अभी तक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई है। इससे पूर्व में केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यानी कि ये तीसरा होगा। इसके अलावा इसके पहले 2 केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं सरकार द्वारा, जिनमें एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक जो कि MP में है और दूसरा है आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विजयनगरम जो कि आंध्र प्रदेश में है। और जो तीसरा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है 19 से 25 दिसंबर सुशासन सप्ताह यानी कि गुड गवर्नेंस वीक का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक एक वीक के लिए गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देश में प्रतिवर्ष 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह यानी कि गुड गवर्नेंस वीक का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2023 के इस सप्ताह का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। ये जितेंद्र सिंह जी को आप देख सकते हैं। सुशासन सप्ताह की उद्घाटन उन्होंने किया है। और वर्ष 2023 में सुशासन सप्ताह का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इस सप्ताह का पहली बार 2021 में आयोजित किया गया था और इसका तीसरा संस्करण है। सुशासन सप्ताह यानी कि गुड गवर्नेंस वीक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। और सुशासन सप्ताह के आयोजकों को बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृढ़ उद्देश्य में प्रतिबद्धता और एकजुटता की एक बड़ी भावना पैदा होती है। और इस सुशासन सप्ताह का आयोजन देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में केरल के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका में माउंट विंसन को फतेह किया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो केरल सरकार के 36 वर्षीय कर्मचारी जिनका नाम है शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन की चढ़ाई की है और यह 5वीं चोटी है जिसे शेख हसन खान ने फतेह किया। यानी कि जो माउंट विंसन है अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये इनकी 5वीं चोटी है। इससे पहले 4 चोटियां फतेह कर चुके हैं, जिनमें से माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया में है, माउंट डेनाली जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप में है। इनकी चढ़ाई ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और उनके इस अभियान में का उद्देश्य अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना है, ये इनका उद्देश्य था। और माउंट विंसन की बात करें तो यह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और माउंट विंसन की समुद्र तल से ऊंचाई 4892 मीटर है जो कि 16050 फीट के करीब पड़ता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में PM मोदी ने काशी में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। इस मंदिर को कमल के फूलों की तरह तैयार किया गया है जिसकी दीवारों पर वेदों के 4000 दोहे लिखे गए हैं। और इस मंदिर में ध्यान के समय एक टाइम पर 20,000 लोग बैठ सकते हैं। और यह स्वरवेद मंदिर
68,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। इस मेडिटेशन सेंटर का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और अब जाके ये पूरा हुआ है। इस मंदिर के बाहरी दीवारों पर उपनिषद, महाभारत, रामायण और गीता के चित्र बनाए गए हैं, गीता से जुड़े चित्र बनाए गए हैं। और इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा नहीं है, यहाँ सिर्फ योग साधना ही पूजा होती है, यानी कि यहाँ पर भगवान की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। केवल योग साधना जो करते हैं वही यहाँ पर पूजा है। विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा ने जीत दर्ज की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी देश में खेली जाने वाली क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट लीग है। दिसंबर 2023 में हजारे ट्रॉफी का आयोजन किया गया था और विजय हजारे ट्रॉफी में फाइनल राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। यह फाइनल राजस्थान और हरियाणा के बीच खेला गया। फाइनल में राजस्थान को हरियाणा ने हराकर खिताब जीत लिया। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी और पहली बार में उसने खिताब पर कब्जा कर लिया। और विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी का पहला संस्करण 1993-94 में आयोजित किया गया था और इस ट्रॉफी में तमिलनाडु सबसे अधिक 5 बार जीता है, यानी 5 बार तमिलनाडु इसमें विनर रह चुका है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, ये INS शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल बिनोय चौधरी का वीर चक्र मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से बात करें तो INS शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल बिनोय चौधरी को दिया गया वीर चक्र मिला और वाइस एडमिरल चौधरी की वीरता का प्रदर्शन 1971 में भारत पाक युद्ध में हुआ था। उन्होंने असाधारण तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में रहते हुए INS विक्रांत के बॉयलरों की अभिनव मरम्मत की थी और युद्ध के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें वीर चक्र प्राप्त हुआ है और हाल ही में यह वीर चक्र INS शिवाजी को मिला है। और INS शिवाजी क्या है? INS शिवाजी एक नेवल बेस है इंडियन नेवी का, जो कि मुंबई में स्थित है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है और हाल ही में इस संस्थान ने स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान विकास प्रणाली विकसित की है। यह भारत का पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल है जिसे IITM ESM के नाम से जाना जाएगा। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 है, यानी कि 1962 में स्थापित की गई थी यह संस्था और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन कार्य करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। और हाल ही में इसने स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। तो बस यही था आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।